नमस्ते दोस्तों, मैं ललिता टहलान एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। योगा ट्यूटोरियल्स में आज हम जानेंगे चित्त भूमि के बारे में, जिसमें हम विस्तार से समझेंगे चित्त भूमि की 5 अवस्थाओं और इनकी विशेषताओं के बारे में। चित्त भूमि किसे कहते हैं? किसी भी मनुष्य के जीवन काल में होने वाली चित्त अथवा मन की विभिन्न अवस्थाओं को चित्त भूमि कहा जाता है और ये चित्त भूमि प्रत्येक मनुष्य में अलग अलग होती है। जितनी ज़्यादा परिस्थितियों का सामना एक मनुष्य अपने सत्व, रजस और तमस गुणों के आधार पर करता है, उतनी ही ज़्यादा चित्त भूमि होती है। और इस चित्त भूमि की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें मन हर सतह पर अलग अलग तरीके से काम करता है। चित्त भूमि की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? महर्षि व्यास ने चित्त की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। सबसे पहली है क्षिप्त अवस्था। इस अवस्था में मन अथवा चित्त सांसारिक मामलों में शामिल होता है और सुख की खोज करता है। मनुष्य मुख्य रूप से काल्पनिक सुखों के कारण भारी वस्तुओं से प्रेरित होता है और दर्द व खुशी के मिश्रण का अनुभव करता है। इन विषयों में रहते हुए भी उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। चित्त की ऐसी अशांत अवस्था को एक बंदर के मन की स्थिति के साथ जोड़ा जा सकता है, जिसमें एकाग्रता की कमी होती है। यह अवस्था रजोगुण की प्रधानता के कारण होती है और यह आमतौर पर उन लोगों में देखने को मिलती है जो लगातार अपनी इंद्रियों के सुखों की खोज में रहते हैं। दूसरी है मूढ़ अवस्था। यह अवस्था तमोगुण की प्रधानता के कारण होती है। इस अवस्था में मनुष्य का चित्त निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि वृत्तियों से भरा होता है। इसकी तुलना एक गधे के मन की स्थिति के साथ की जा सकती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा थका हुआ महसूस करता है, आसानी से हार मान लेता है और अपने इरादे से आगे ना बढ़ने के कई कारण खोज लेता है। इसके अलावा ऐसा मनुष्य शास्त्रों में वर्णित निषेधात्मक कार्यों यानी कि ऐसे कार्य जिनको करने के लिए मना किया गया है, जैसे कि शराब पीना इत्यादि, इन कार्यों में लिप्त होता है। लेकिन एक मूढ़ चित्त का व्यक्ति क्षिप्त चित्त के व्यक्ति से बेहतर माना जाता है, क्योंकि क्षिप्त चित्त की तुलना में मूढ़ चित्त के व्यक्ति का मन कम विचलित होता है। तीसरा है विक्षिप्त अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति का मन कभी विचलित तो कभी एकाग्र रहता है, जिसकी तुलना एक तितली के मन की स्थिति के साथ की जा सकती है। इस अवस्था में सत्वगुण की प्रधानता के कारण मनुष्य का चित्त कभी स्थिर हो जाता है तो कभी जीवन के दुखों से व्याकुल होकर ईश्वर भक्ति की ओर आकर्षित होता है। परंतु जैसे ही उसके दुख दूर हो जाते हैं, वह पुनः अपनी स्थिरता खो देता है और सांसारिक भोगों को प्राप्त करने में लग जाता है। चित्त की यह अवस्था क्षिप्त और मूढ़ अवस्था से श्रेष्ठ है। यह चित्त भूमि आमतौर पर उन लोगों की होती है जो सदाचारी होते हैं और पहली बार योग साधना करते हैं। चौथी है एकाग्र अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति का मन एकाग्र रहता है, जिसकी तुलना एक मोमबत्ती के मन की स्थिति के साथ की जा सकती है। इस अवस्था में सत्वगुण की प्रधानता होती है और रजोगुण और तमोगुण दबी हुई अवस्था में होते हैं। इसलिए मन की इस स्थिति को एकाग्र भूमि कहा जाता है, जिसमें मन एक विषय पर केंद्रित रहता है। सभी प्रकार की बाह्य वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, केवल अभ्यंतर वृत्ति ही शेष रह जाती है। इस अवस्था में साधक वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जान पाता है, उसके क्लेश कम हो जाते हैं, शुभ और अशुभ कर्मों की वासना समाप्त हो जाती है और वह संप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने में सक्षम होता है। इस अवस्था में अवशेष के रूप में केवल संप्रज्ञात समाधि की स्मृति ही रह जाती है। संप्रज्ञात समाधि वो है जिसमें साधक सब कुछ जान पाता है सिवाय ईश्वर को जानने के। पांचवी है निरुद्ध अवस्था। इस अवस्था में तप, स्वाध्याय और ध्यान के निरंतर अभ्यास द्वारा साधक की सभी वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं और संप्रज्ञात समाधि की स्मृति भी विलीन हो जाती है और साधक असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करता है, जिसमें वह ईश्वर के मूल रूप को जान पाता है, ईश्वर साक्षात्कार कर पाता है। चित्त भूमि की इन 5 अवस्थाओं को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला व्यथुत भूमि, दूसरा योग भूमि। व्यथुत भूमि वो है जिसमें चित्त की क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था शामिल है। ये गैर योगिक अवस्थाएं हैं जो कि योग के लिए उपयुक्त नहीं है।
दूसरा योग भूमि, इसमें चित्त की एकाग्र और निरुद्ध अवस्था शामिल है। ये मन की योग अवस्थाएं हैं जो साधक को असंप्रज्ञात समाधि की ओर ले जाती हैं। जब एक साधक योग साधना से अपने मन की स्थिति को क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र अवस्था की ओर ले जाता है तो वह संप्रज्ञात कहलाता है, और जब वह साधक निरोध अवस्था में पहुंच जाता है तो वह असंप्रज्ञात कहलाता है। चित्त दो स्थितियों में मूल प्रकृति में वापस लौटता है। पहला, जब एक जीवन मुक्त आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है, तब भोग और अपवर्ग यानी कि मुक्ति की प्राप्ति कर चित्त अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। दूसरा, प्रलयावस्था, इसके समय भी चित्त मूल प्रकृति में लौट आता है, लेकिन जब सृष्टि की रचना के समय आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है तो चित्त फिर से प्रकट हो जाता है। तो दोस्तों, ये हमने जाना चित्त भूमि के बारे में, चित्त की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में, और किस प्रकार चित्त की विभिन्न अवस्थाओं को अलग अलग भागों में वर्णित किया जाता है और कैसे चित्त वापस से अपनी मूल प्रकृति में लौट आता है। इन सब के बारे में जानकर अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत जल्द मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।